तो दोस्तों फाइनली बैंक ऑफ बड़ौदा की म्यूचुअल फंड कंपनी बीएनपी परिभाष ने अपना एक न्यू एनएफओ लॉन्च कर दिया। इनका एनएफओ आपको निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के अंदर आते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये एनएफओ आज की डेट में लाइव हो चुका है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, जैसे कि ये एनएफओ कब ओपन होगा, कब ये एनएफओ क्लोज होगा, कितने अमाउंट से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कब इस एनएफओ की क्लोजिंग होगी, अगर आप इस बेंचमार्क के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसके साथ ही इस एनएफओ के जो भी फंड मैनेजर्स रहेंगे हम उनके बारे में भी जानेंगे। इसके साथ ही इस फंड मैनेजर का जो रजिस्ट्रार रहेगा हम लोग उसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और बंधन बैंक के इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों बड़ौदा के बीएनपी परिभाष निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेंगे। देन जो भी डाटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये पूरा का पूरा डाटा वैल्यूएबल है। इस वीडियो को देखने के बाद इस एनएफओ से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारी चीजें आपको अच्छे से डिटेल्स में समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपको गूगल में आना है, यहाँ पे सर्च कर देना है मनी मिंट आइडिया। जैसे ही आप मनी मिंट आइडिया सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए न्यू एनएफ फंड आपको दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बड़ौदा बीएनपी परिभाष निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप इस इमेज की मदद से समझ सकते हैं कि ये मिड कैप कंपनी है। देन आने वाले टाइम में ये कंपनी यहाँ पे लार्ज कैप बन सकती है और ऑलमोस्ट ये सही भी है, क्योंकि मिड कैप कंपनी लार्ज कैप बनती है, कभी भी लार्ज कैप कंपनी और लार्ज कैप नहीं बनती। लार्ज कैप कंपनी सिर्फ लार्ज कैप कंपनी रहती है, बट जो मिड कैप कंपनी रहती है उसके अंदर इतना पोटेंशियल रहता है कि वो लार्ज कैप बन सकती है। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपके जो रिटर्न्स है वो काफी एग्रेसिव तरीके से बढ़ते हैं और आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग इस स्कीम की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये रेप्लिकेट करेगी, ट्रिकिंग करेगी निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को। तो जो भी रिटर्न्स रहेंगे, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो इसी बेंचमार्क के अंदर की जाएगी और इसी के हिसाब से यहाँ पे जो है आपका प्रॉफिट वगैरह डिसाइड होने वाला है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो इस बेंचमार्क के ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के ऊपर कंपनियां रहने वाली है उसके अंदर पहली कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी सुजलान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इसके अंदर 2% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। उसके बाद हमें मैक्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री लिमिटेड देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर भी 2% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। उसके बाद इंडियन होटल को लिमिटेड हमें देखने को मिल जाएगी, इसके अंदर अराउंड 1.69% तक का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। के बाद हमें एक आईटी कंपनी देखने को मिल जाती है प्रेसिडेंट सिस्टम लिमिटेड, इसके अंदर 1.63% तक का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। सभी कंपनियों के बारे में आप देखना चाह रहे हैं बेंचमार्क के हिसाब से तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट कर लीजिएगा, सभी कंपनियों के बारे में आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा। नीचे हम स्क्रॉल करेंगे ताकि हमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल पाए। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हमें बताया जाता है। तो यहाँ पे जो स्कीम आ रही है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आ रही है। ये एक सरकारी बैंक है और सरकारी बैंकों की यही खासियत रहती है कि ये रिटर्न अच्छे देते हैं। आप एसबीआई देख लीजिएगा, बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिएगा, ऐसे कई सारी केनरा बैंक देख लीजिएगा, इनके एनएफओ ने अपने जो इन्वेस्टर है उनको काफी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए। अभी के टाइम में अगर हम लोग एनएवी के ऑफर प्राइस की बात करें तो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलने वाली है। और उसके बाद जैसे ये लिस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो एनएवी रहेगा वो अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशंस। स्कीम के टाइप की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। इस टाइप की स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आप कभी भी यहाँ से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और कभी भी यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर हम लोग इस एनएफओ की ओपनिंग डेट की बात करें तो 14 अक्टूबर से ये एनएफओ ओपन हो जाएगा, 28 अक्टूबर डेट याद रख लीजिएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर आप अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट मिलती है तो जो आपकी अलॉटमेंट रहेगी 4 नवंबर को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। कैटेगरी टाइप की बात करें तो ये एक इंडेक्स टाइप की स्कीम रहने वाली है, तो ये पर्टिकुलर एक इंडेक्स को फॉलो करेगी, देन उसी के हिसाब से यहाँ पे आपके रिटर्न डिसाइड होंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें एनएफओ पीरियड के अंदर तो कम से कम आपको 1000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। लॉकिंग पीरियड इसके अंदर नहीं है। रिस्क टाइप की बात करें तो वेरी हाई है। स्कीम के बेंचमार्क की बात करें तो ये फॉलो करेगा निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स फंड को। तो जो भी आपके रिटर्न्स बनेंगे, मैं बार बार यहाँ पे एक वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आपके रिटर्न बनेंगे बेंचमार्क के हिसाब से बनेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अगर कोई भी स्कीम अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रही तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उस स्कीम से आप एग्जिट लीजिएगा और जो भी फंड मैनेजर इसको बीट कर रहा है आप उसके साथ जाइएगा। नहीं तो आपको इस टाइप के किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ आपको नहीं जाना है, आपको सीधा इन्वेस्ट करना है ईटीएफ के अंदर। ईटीएफ क्या होते हैं कभी किसी और वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो हम जल्दी ईटीएफ के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आगे अगर हम लोग इस स्कीम की बात करें तो हमें नीचे आना है, यहाँ पे हमें और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जिट लोड देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए टाइम ड्यूरेशन 7 डेज का। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, जब ये लिस्ट हो जाएगी उसके 7 डेज के पहले अगर आप फंड विड्रॉ करेंगे तो ये वाला चार्ज आपको लगने वाला है। और अब 7 डे के
बाद यहाँ से एग्जिट करेंगे, आपको कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं देना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें एनएफओ पीरियड के अंदर तो 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट करना होगा। अपर लिमिट यहाँ पे कुछ भी नहीं, कितना भी आप कर सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जैसा भी आपको लगे। मिनिमम एसआईपी की बात करें जब ये लिस्ट हो जाएगा तो कम से कम आपको यहाँ पे 500 रुपए से अपनी एसआईपी करनी होगी, इससे कम की आप यहाँ पे एसआईपी नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर हम लोग एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप इसका बेंचमार्क देख सकते हैं और यहाँ पे आपको एसेट एलोकेशन दिख जाएगा। मिनिमम यहाँ पे देखिए 95% तक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और मैक्सिमम यहाँ पे 100% तक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फिर भी अगर आपके फंड मैनेजर्स को लगता है कि मार्केट के अंदर उन्हें कुछ यूनिक सी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही, तो जो भी फंड मैनेजर्स के पास फंड रखा हुआ है वो 0 से लेके 5% तक इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। इससे ज्यादा वो अदर किसी स्कीम या अदर किसी लिक्विडिटी फंड या कैश मनी मार्केट इन जैसे जो मार्केट के अंदर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उनके अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट 5% तक वो यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। नीचे हमें इस एनएफओ के फंड मैनेजर्स के बारे में बताया जाता है, तो आप फंड मैनेजर्स के नाम वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। फंड मैनेजर्स का नाम, फंड मैनेजर्स का क्या क्वालिफिकेशन है, कितना उन्हें एक्सपीरियंस है, कहाँ पे वो काम कर चुके हैं, उसकी सभी डिटेल्स आपको मिल जाएगी सिंगल वेबसाइट के ऊपर। मनी मिंट आइडिया आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पे देखिए हमें उन सेक्टर्स के बारे में बताया जाता है जहां से कंपनियां पिक की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो सेक्टर हमें देखने को मिल जाते हैं। पहला यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर रखा गया है फाइनेंशियल सर्विस, तो इसके अंदर 19% से ज्यादा तक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सेकंड सेक्टर आता है कैपिटल्स गुड्स का, तो इसके अंदर 15% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। थर्ड सेक्टर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है हेल्थ केयर, इसके अंदर अराउंड 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फोर्थ सेक्टर हमें देखने को मिल जाता है ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां जितनी भी रहेगी उनके अंदर 8.23 तक का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सभी सेक्टर्स के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आपको मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करना है, सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अभी दोस्तों इस वीडियो का मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन आता है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई अगर हम इस स्कीम के साथ जाते, इस स्कीम के अंदर हम इन्वेस्ट करते तो हमें कितने रिटर्न मिल सकते हैं, कितने रिटर्न हमारे बन सकते हैं, इसके ऊपर बताओ। तो यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो भी इस बेंचमार्क के रिटर्न्स रहेंगे मिड के 150 इंडेक्स के, तो उनके सभी रिटर्न्स आ जाएंगे। अभी आपको वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है। जिन लोगों ने 3 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया उन्हें 7.33% तक का रिटर्न मिला। जिन लोगों ने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया उन्हें 31.26% तक का रिटर्न मिला। मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो 31.25% तक का रिटर्न मिला। जिन लोगों ने 1 साल पहले इस बेंचमार्क को पकड़ा उन्हें 48.21% का रिटर्न मिला। यानी जिन लोगों ने भी इस बेंचमार्क को फॉलो किया और यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया उनका अभी के टाइम में 1,48,000 रुपए से भी ज्यादा पैसा बन चुका है। जिन लोगों ने 5 साल पहले इस बेंचमार्क को पकड़ा उन्हें 31% से ज्यादा का रिटर्न मिला और जो लोग कंटिन्यू यहाँ पे बने हुए ऑलमोस्ट 5 साल 6 साल तो उन्हें 18% से ज्यादा का रिटर्न मिला। आपको भी ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर आप यहाँ पे जाते 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल तो आपको भी कुछ इस तरीके के रिटर्न मिलेंगे और इस तरीके के जो बेंचमार्क रिटर्न है वो ही आपको मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1 साल के लिए जाऊं तो मुझे 48% का रिटर्न मिलेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, इससे ज्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है इस एनएफओ से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। देन वीडियो अगर आपको जरा से भी नॉलेजेबल लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। देन अपना एक प्यारा सा कमेंट हमें जरूर करिएगा। देन अगर आपको हमारी वीडियो और इस टाइप का अगर आप कंटेंट देखना चाहते हैं तो मनी मिंट आइडिया चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। यहाँ पे अगर हम लोग स्कीम के रजिस्ट्रार की बात करें तो के फिनटेक इनका रजिस्ट्रार रहने वाला है। तो अगर आप इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करेंगे और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो जो भी एनएवी वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके डीमेट अकाउंट के अंदर के फिनटेक के जरिए होगा और यही से आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो मुझे लगता है इस एनएफओ से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो कमेंट्स बॉक्स खाली है, वहां पे आप अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।